हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। बोधिसत्व बाबा साहब जी के अनमोल विचार। 6 दिसंबर का वो काली रात थी जब बाबा साहब को सुबह 6:30 बजे माई जी अम्बेडकर उठी। देखा तो बाबा साहब सो रहे थे। हमेशा की तरह कोठी के बगीचे में थोड़ी देर टहलकर बाबा साहब को जगाने के लिए गई। बाबा साहब के पैर एक तकिए पर आराम की स्थिति में थे। उन्होंने बाबा साहब को जगाने की कोशिश की, लेकिन बाबा साहब के शरीर में कोई गति नहीं देखकर वह काफी डर गए। उन्हें मालूम हुआ कि उनके पति हमेशा के लिए गहरी नींद में सो चुके हैं। उन्हें काफी आगाज सा लगा और 9:15 बजे रत्तू को उनके घर देवनगर करोल बाग से लाने के लिए सुदामा के साथ गाड़ी भेजी थी। सुदामा को अचानक गाड़ी के साथ अपने घर देखकर नानक चंद रत्तू को आभास हो गया कि जरूर कुछ अनहोनी हो गई है। वह उसी पल गाड़ी के साथ 26 अलीपुर रोड पर बाबा साहब के निवास पहुंच गए। वहां देखा तो बाबा साहब का देहांत हो चुका था। उनके हृदय पर दुख का भारी वज्रपात पड़ गया और रोते हुए चीख निकल गए, बाबा साहब यह क्या हो गया। सारे घर में दुख का कोहराम मच गया। कुछ देर बाद रत्तू ने अपने आप को संभाला। रत्तू व डॉक्टर सविता ने बाबा साहब के हाथ पैर दबाए, शरीर को हिलाया डुलाया, कृत्रिम सांस देने की भी कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रात को किस समय देहांत हुआ या कोई नहीं जान सका। वह चुपचाप ही करोड़ों वंचितों को रोता बिलखता छोड़कर चल दिए। जीवन भर अन्याय व अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करते हुए विद्रोह की आवाज बुलंद करने वाला वह विद्वान विद्रोही वीर बुद्ध का मार्ग बताने वाला वह महामानव राग व द्वेष से नाता तोड़कर बिना किसी तरह की आवाज आहट किए चुपचाप ही चल दिया। इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय समाप्त हो चुका था। उस बोधिसत्व के महाप्राण अनंत ब्रह्मांड में विलीन हो चुके थे। पत्नी डॉक्टर सविता जोर जोर से रोने लगी। रत्तू व अन्न भी बाबा साहब के मृत देह के पैरों के को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगे। वह घुटनों के बल झुककर अपने मालिक से रोते हुए गुहार करने लगे, बाबा साहब, अब मैं आपकी सेवा के लिए आ गया, मुझे काम दीजिए। रत्तू ने संभल कर आगे की कार्रवाई करना शुरू कर दी। उन्होंने इस दुखद समाचार को बाबा साहब के निकट सहयोगी केंद्र सरकार के मंत्रियों तथा सरकार को टेलीफोन पर दिया। पिछले 25 वर्षों से बाबा साहब के सहयोगी व कई सरकारी अधिकारी शंकर नंद व सोहन लाल शास्त्री भी आ गए और मृत शरीर के पांव पकड़कर जोर जोर से रोने लगे। अपने निर्वाण के लगभग 10 साल पहले बाबा साहब ने कहा था, जब तक शोषित वंचित समाज की सेवा के लिए मेरे अस्तित्व की जरूरत होगी, तब तक मुझे उम्र का लाभ मिलेगा। उनके इसी दृढ़ विश्वास व श्रद्धा के कारण उनके जीवन में कई शारीरिक, आर्थिक व राजनैतिक उतार चढ़ाव आए। कई बार मुश्किलों का सामना करते हुए कमल की तरह खिलकर बाहर निकले। बाबा साहब कभी कभी प्रकृति से कामना करते थे कि यदि ज्यादा नहीं तो अपने मिशन को पूरा करने के लिए जितनी जरूरत है उतनी उम्र तो जरूर दे। उन्हें ऐसा अभ्यास हो गया था कि महामानव कल्याण के अपने उद्देश्यों को पूरा करने के बाद ही निर्वाण को प्राप्त होते हैं। बाबा साहब ने 4 साल पहले ही अपने निकट सहयोगी भावराव गायकवाड़ को बता दिया था कि अब वे ज्यादा समय जिंदा नहीं रह पाएंगे, इसलिए आप सभी अपने दिल को अभी से वैसा मजबूत बना लें।